हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ वुमेन, यानी कि मानव का विकास। मानव के विकास को समझने के लिए या मानव के विकास का सीक्वेंस समझने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन याद रखनी होगी। राम और हनुमान जावा कपी के साथ नदी में कार से गए। हमें याद रखना है कि राम और हनुमान जावा कपी के साथ नदी में कार से गए। राम और हनुमान जावा कपी के साथ कार में बैठ के एक नदी के पास जा रहे हैं। इसको हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेंगे और फिर इससे हम रिलेट करेंगे। राम से हो जाएगा रामापीथस, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपीथस, एच से हो जाएगा होमो इरेक्टस, एन से हो जाएगा निएंडरथल, सी से हो जाएगा क्रोमैग्नोन और एच से हो जाएगा होमो सैपियंस। आप इसको रिलेट कर लेंगे राम से रामापीथस, और से ऑस्ट्रेलोपीथस, हनुमान से होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस यानी कि हनुमान के साथ क्या है, जावा कपी, क्योंकि हनुमान के साथ वानर सेना होती है ना, तो जावा कपी किसके साथ है, हनुमान के साथ है। और होमो इरेक्टस को ही बोलते हैं, इसलिए जावा कपी। जावा कपी के साथ नदी में, नदी से हो जाएगा एन यानी कि निएंडरथल। कार में गए, नदी में कार से गए, सी से हो जाएगा क्रोमैग्नोन और लास्ट में हो जाएगा हमारा मॉडर्न मैन यानी कि होमो सैपियंस या होमो सैपियंस। अभी जो लाइन हमने याद की वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि उससे हमें अपने विकास का यानी कि मानव के विकास का एक सीक्वेंस याद हो जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही यूज़फुल है। फर्स्ट है जैसे कि हमारा राम से रामापीथस, जिसकी कर्नेल कैपेसिटी कितनी होती है, 350 से 450। ये क्या खाते थे, सीड और नट। इसके अलावा और से हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपीथस, ऑस्ट्रेलोपीथस की कर्नेल कैपेसिटी भी है 350 से 450। और ये फर्स्ट फुली इरेक्ट यानी कि ऐसे प्रथम मानव हैं जो सीधे खड़े हो सकते थे। उसके बाद है राम और हनुमान, हनुमान यानी कि एच से हो जाएगा होमो इरेक्टस, जिनकी कर्नेल कैपेसिटी इनसे ज़्यादा यानी कि 950, इनकी कर्नेल कैपेसिटी थी 950। और इनको जावा कपी और पैकिंग मैन भी कहा जाता है। और ये फर्स्ट ऐसे मानव हैं जो हैंडीमैन यानी कि हाथ का इस्तेमाल करना जान चुके थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, टूल मेकिंग भी की, बहुत से टूल औजार वगैरह विकसित किए। उसके बाद है एन से निएंडरथल, यानी कि राम और हनुमान नदी पर, नदी से हो जाएगा निएंडरथल। इनकी कर्नेल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होगी, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव तो करेंगे ना, तो आप यहाँ से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, केव का निर्माण किया, केव यानी कि गुफाओं का निर्माण किया। उसके बाद है सी से, यानी कि राम और हनुमान नदी पर कार से गए, सी पर आ गए ना, तो कार से गए यानी कि क्रोमैग्नोन। इनकी कर्नेल कैपेसिटी है 1600। और अभी इन्होंने उससे भी आगे, यानी कि इन्होंने तो सिर्फ गुफाओं का निर्माण किया, इन्होंने गुफाओं में क्या स्टार्ट कर दी, पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनकी कर्नेल कैपेसिटी इनसे भी ज़्यादा है। उन्होंने सिर्फ क्या बनाई, गुफाएं बनाई, और उनमें पेंटिंग किसने की, क्रोमैग्नोन मानव ने। उसके बाद आते हैं हमारे आधुनिक मानव यानी कि होमो सैपियंस, जिनकी कर्नेल कैपेसिटी कितनी है, 1300 से लेके 1400 तक। अब इनका एक बार मेरे स्टाइल में रिवीजन कर लेते हैं। राम क्या खाते थे, आपको पता है कि वो कंदमूल खाते थे। राम जी क्या थे, राम जी थे हमारे जब वनवास गए थे तो वो क्या खा के गुजारा करते थे, सीड और नट। तो सीड और नट से याद हो जाएगा कि ये रामापीथस से स्टार्ट हुआ था, तो रामापीथस क्या खाते थे, सीड और नट, यहाँ से आप रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलोपीथस, पीथस फर्स्ट फुली इरेक्ट, यानी कि सबसे पहले पैरों से स्टार्ट किसने किया चलना, ऑस्ट्रेलोपीथस। उसके बाद जो होमो इरेक्टस है से, यानी कि हैंड, आप ध्यान रखेंगे कि हैंडीमैन कौन है, होमो इरेक्टस है। और जब वो हैंडीमैन है यानी कि उनके हैंड फ्री हो गए, क्योंकि उससे पहले ही उन्होंने क्या किया था, पैरों से चलना स्टार्ट कर दिया था, तो वो टूल मेकर यानी कि हाथ से बनाने वाली चीज़ें, हाथों का इस्तेमाल अच्छे से करना जान गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने सीड और नट खाया, उसके बाद वो अपने पैरों पर खड़े हो गए और अपने हाथों को, क्योंकि उनके हाथ फ्री हो गए थे, टूल मेकिंग करना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्हें रहने के लिए क्या चाहिए था, घर चाहिए था, तो निएंडरथल मानव ने यानी कि क्या किया, केव का निर्माण किया, और उस केव में पेंटिंग की क्रोमैग्नोन मानव ने, क्योंकि इनकी कर्नेल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी। आप इसको रिलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद होमो सैपियंस हैं, जो कि हम आपके सामने ही है, तो इसे रिलेट करने की ज़रूरत है नहीं, तो सबको याद ही होगा। तो आइए इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो ऑलरेडी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनदर नेम ऑफ जावा मैन इज, जावा मानव का अन्य नाम है। तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट है पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस
और बी है होमो इरेक्टस। तो इसका आंसर होगा डी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी को घुमाकर पूछा गया है, होमो इरेक्टस इरेक्टस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो इसका आंसर होगा ए, पैकिंग मैन एंड जावा मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, ट्रेसिक पीरियड। फर्स्ट मैमल अपीयर ड्यूरिंग ट्रेसिक पीरियड। और नेक्स्ट है एज ऑफ मैमल आर सिनेजोइक, यानी कि मैमल्स जिनका स्तनधारी का विकास हुआ सिनेजोइक पीरियड में और मछलियों का विकास हुआ डिवोनियन काल में। इसके आगे जो ये ARE लगा हुआ है, ये इसका मीनिंग कुछ नहीं है, गलत है शायद। इसका जो मैंने पढ़ा हुआ है उसका आंसर होगा डिवोनियन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिसेंट और नियरेस्ट एंड डायरेक्ट प्री हिस्टोरिक एंसिस्टर ऑफ प्रेजेंट मैन वाज पॉसिबली। वर्तमान मानव का संभावित एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है। तो हम पढ़ ही चुके हैं कि वर्तमान मानव का मॉडर्न मैन का जो सीधा जो डायरेक्ट पूर्वज है तो वो है क्रो-मैग्नोन मैन। तो इसका आंसर होगा इसलिए बी। नेक्स्ट इज होमो इरेक्टस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। होमो इरेक्टस वैज्ञानिक नाम है, तो इसका आंसर होगा ए, जावा एंड पैकिंग मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमो इरेक्टस डिफर फ्रॉम क्रो-मैग्नोन मैन इन। होमो इरेक्टस तथा क्रो-मैग्नोन मानव से किस बात में भिन्न था। तो इसका आंसर होगा ए, हैविंग प्रोटार्डिड जाज, यानी कि ढलवा जबड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी इज फाउंड इन। किसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक है। तो इसका आंसर आप जानते हैं कि क्रेनियल कैपेसिटी किसकी है। इसको हमने रिलेट करके याद किया था कि इन्होंने इनकी इतनी ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी के कारण क्या किया था, इन्होंने केव में पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। देखो इनकी है 1600 सीसी। अतः क्रो-मैग्नोन मैन की कपाल क्षमता सबसे अधिक होती है और यह मनुष्य के सबसे करीबी पूर्वज माने जाता है। कोई लाइन तो रट ही लेनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फ्यूल फ्लोइंग इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। इनमें से कौन सा फ्यूल मानव के नज़दीकी रिश्तेदार है। तो इसका आंसर होगा ए, चिंपैंजी। चिंपैंजी मानव के सबसे नज़दीकी रिश्तेदार हैं। 60 लाख वर्ष पहले मनुष्य और इनके पूर्वज एक ही थे। तो आज से आप अपने आप को समझ जाएं कि आप किसके रिश्तेदार हैं। चिंपैंजी के रिश्तेदार हैं आप सभी। 1973 में रिक्लेयर किंग की शोध में मनुष्य और चिंपैंजियों के बीच 99% एक समान डीएनए पाए गए। हालांकि गैर कोडिंग डीएनए में कुछ भिन्नता के कारण उसके बाद इस आंकड़े को संशोधित करते हुए 94% कर दिया गया। क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स डू चिंपैंजीज कैरी। चिंपैंजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, 24। बंदरों, चिंपैंजी और कपियों में 24 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, मीन्स 48 गुणसूत्र, जबकि मानवों में 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन के इवोल्यूशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो आपने याद किया था ना राम से, तो रामापीथस तो इसमें कहीं पे दिया हुआ नहीं है। तो फर्स्ट क्या है ऑस्ट्रोलोपीथस, तो यानी कि इसका सी देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या था राम और हनुमान, इसके बाद होना चाहिए एच। तो हनुमान वाला भी पोर्शन नहीं दिया हुआ है। तो इनके बाद क्या है निएंडरथल मैन, AN, क्योंकि हनुमान किसी में भी नहीं दिया हुआ। तो हम इसके बाद क्या ढूंढेंगे राम और हनुमान नदी पर, यानी कि निएंडरथल मॉडर्न, यानी कि कौन सा मैंने नेक्स्ट निएंडरथल। उसके बाद कार से गए क्रो-मैग्नोन। तो इन तीनों में हमें क्या देखना है कि फर्स्ट है ऑस्ट्रेलोपीथस, सेकंड है निएंडरथल और सी है क्रो-मैग्नोन। तो इसका आंसर हो जाएगा इसलिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा मैन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इसका आंसर होगा यूजीन ड्यूबाइस ने। इसका आंसर होगा बी। जावा मैन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये आप जानते हैं यूजीन ड्यूबाइस, बी। नेक्स्ट है जावा ऐप मैन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इसको भी बस लैंग्वेज कन्वर्टेड है, इसका भी आंसर होगा बी। पूरा नाम दे दें या शॉर्ट में दे दें यूजीन ड्यूबाइस या ड्यूबाइस, तो इसका आंसर होगा सेम बी। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। यानी कि ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जो मानव की इवोल्यूशन को प्रकट कर रहा है। तो इसका आंसर हम अपने ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है राम और हनुमान। तो रामापीथस तो किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे ए से दिया हुआ है बी में ऑस्ट्रेलोपीथस, राम और हनुमान। तो उसके बाद क्या होना चाहिए एच से होमो इरेक्टस, जो कि सही है इसमें। फिर नदी पर, यानी कि एन से निएंडरथल मैन, फिर कार में क्रो-मैग्नोन और लास्ट में क्या है अपना मॉडर्न मैन। तो इसलिए इसका सही आंसर हो गया है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लोइंग आर सम ऑफ द वेल नोन फॉसिल इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच ऑफ द अबव अपीयर्ड। यानी कि इनमें कौन सा सही सीक्वेंस है जिसके अकॉर्डिंग ये सबसे पहले अपीयर्ड हुए। तो हमें पता है राम और हनुमान आए थे
अगर हमारे वो ट्रिक याद है तो हम ये आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले हम आर को देखेंगे, क्योंकि राम और फिर उसके बाद होगा और, तो और यानी कि सबसे पहले आना चाहिए 4। 4 किस में है? बी में है। उसके बाद राम और हनुमान यानी कि आना चाहिए 2। 2 भी इसमें है। फिर कहाँ पे गए? नदी पे। कहाँ गए? नदी से, यानी कि फर्स्ट आना चाहिए निंद्रस्थल, और फिर कहाँ पे गए? नदी पर कार से गए, तो फिर होना चाहिए 3 क्रोमैग्नोन। सी से कार यानी कि क्रोमैग्नोन, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको ट्रिक अच्छे से लर्न है तो ये क्वेश्चन आपको इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ फिशिस इज, मछलियों का युग है, तो ये क्वेश्चन में आ चुका है। इसका आंसर होगा डी, डिवोनियन पीरियड। और लास्ट में आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।